अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 8 क्लास की मैथ जो है वो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को जो है वो अलग-अलग करना है। सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ बुक से ही देख लेते हैं जी। इसमें फर्स्ट पे है जी, ये देखें ज़रा। उसमें प्रॉपर्टीज़ में फ़र्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है कि 17, उसने कहा ना कि स्क्वायर रूट में जो है ये कहते हैं 17 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होगी, इर्रेशनल होगी। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, मीन्स के 4 आ जाए, 9, 25, 16, मतलब कि ऐसा कोई नंबर आ जाए जो किसी का स्क्वायर बन रहा हो। जैसे 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, इस तरह। अब 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, सो ये इर्रेशनल होगा। ठीक है। उसके बाद भाई सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि सिंस 8.04 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जी, सेकंड है सिंस 8.04 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। मीन्स के कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें अशारिये के बाद 2-3 डिजिट के बाद वो रुक जाए, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। और वो क्या होगा, रैशनल नंबर। मतलब कि तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो है वो भी रैशनल नंबर काउंट किए जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है सिंस द वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। जो पाई की कीमत होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिकरिंग होती है। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। वो भी क्या होगा, पाई जो है वो इरेशनल होता है। उसके बाद उसने दिया जी 22/7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है। रैशनल नंबर होते कौन से हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या है, ये इरेशनल है। वैसे भी ऊपर उसने रियल नंबर की डेफिनेशन दी है। रियल नंबर में कहता है कि ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है रियल नंबर, रैशनल नंबर्स में और इरेशनल में। जो रैशनल नंबर हैं वो आगे जो है वो डिवाइड होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग भी हों। ठीक है, मतलब कि ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग आ जाए या नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी हो, मतलब कि अप टू ऑन जारी रहे लेकिन वो रिकरिंग हो, फिर भी वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इरेशनल में सिर्फ वही नंबर आएंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और रिकरिंग भी ना हो, फिर वो कहाँ आ जाएंगे, इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। तो इसमें भाई प्रॉपर्टी हमारी चल रही थी ये वाली होगी है √2। 63 कैन बी रिटर्न एज 63/1, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये इंटीजर है, इसको हम लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ भी ना उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। विच इज़ इन फॉर्म P/Q, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। 0.33 to so on is recurring decimal number, so it can be written in the 1/3, therefore it is a rational number. 0 can be written as 0/1, so it is a rational number, means के 0 भी क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। चले जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी, फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है कि 5 स्क्वायर रूट जो है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो भाई 5 स्क्वायर रूट को चेक कर लेते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 स्क्वायर रूट इज नॉट अ, जी, तो 5 स्क्वायर रूट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें वो कहता है कि 1/7 जो है ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो ये 1/7 अगर हम गौर करें तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो हम 1 लिख सकते हैं, 1/7 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, मीन्स कि ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है ना, सो इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक हो गया जी। जी, ये थर्ड पार्ट है, इसमें कहता है कि ये भी हमने चेक करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है,
तो भाई इसमें देखें, अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी की थी कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम इसको देखें ना, इशारिये के बाद ये 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये कौन सा कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वाला थर्ड पार्ट है ये रैशनल नंबर की फॉर्म में होगा। 2.152 इज अ terminating, so it is also called the rational number। ठीक हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। अगर हम 4 पार्ट को देखें तो उसमें ये कहता है कि 0.8182 8182 8182 अप टू सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। अब पूछ रहा है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन ये साथ रिकरिंग भी है, ठीक है। ये देखें 8128 8128 8128 8182 8182 8182 ये जो है रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही। जो रिकरिंग होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी सोल्यूशन में लिखते हैं कि 0.8182 8182 8182 अप टू सो ऑन इज a recurring fraction decimal number, recurring so it is a rational number, rational number। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। जी ये हमारा 5 पार्ट है, इसमें कहता है कि हमने चेक करना है कि ये रैशनल है या इररेशनल है। तो भाई ये टर्मिनेटिंग की फॉर्म में आ गया, तो 2.751 इज अ terminating, so it is a rational number। ठीक हो गया। चलें जी हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है जी 22/7। इसको हमने चेक करना है 22/7 जो है ये रैशनल है या इररेशनल है, ठीक है। तो अब 22/7 जो है मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि ये पाई के इक्वल है, तो पाई अगर रैशनल है 22/7 पाई के इक्वल होता है। ऐसा नहीं है, 22/7 जो है पाई की वैल्यू नहीं है। ये देखें इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है। ये देखें ज़रा, पाई जो है वो नॉट इक्वल टू 22/7, इसको अप्रोक्सीमेटली लिखा जाता है 22/7, मतलब कि वेरी वेरी क्लोज वैल्यू है 22/7 के, ठीक है। इसलिए इसको तकरीबन ये 22/7 के बराबर लिखते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 22/7 जो है ये अगर हम गौर करें तो ये P/Q की फॉर्म में है। 22/7 इज द फॉर्म ऑफ P/Q, so it is a rational number। ठीक हो गया। चलें जी 6 हो गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसमें कहता है कि 14 स्क्वायर रूट जो है ये रैशनल है या इररेशनल है। भाई 14 जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन 14 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 14 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 14, चलें इसको मैं लिख देता हूँ, 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, so it is a irrational number। ठीक है जी। जी ये 8 वाला है,
25 स्क्वायर रूट, ठीक है जी, ये हमारा जो है ये आपके माइंड में फ़ौरन आ चुका होगा कि ये रैशनल है। वो कैसे भाई? ये क्योंकि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। हम यहाँ पे लिखते हैं 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके जी बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।